अनाबिया के चेहरे पर इस वक्त एक फाथाना और मुकाराना मुस्कुराहट थी जब उसने अपने वालिदैन के सामने अवीस से मंगनी के लिए हाँ कर दी। उसने ये फैसला खुशी से नहीं बल्कि मरियम के दिल को ठेस पहुंचाने और उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए क्या था। अनाबिया जानती थी कि अवीस और मरियम एक दूसरे को पसंद करते हैं और यही बात उसे अंदर ही अंदर आग लगा रही थी कि एक मुलाजमा की बेटी इसके खानदान के लड़के के ख्वाब कैसे देख सकती है। अनाबिया के वालिदैन शकील साहब और उनकी बेगम अपनी बेटी के उस फैसले पर बहुत खुश थे और उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया कि अगले हफ्ते ही मंगनी की रस्म अदा की जाएगी। अनाबिया फौरन मरियम के पास पहुंची जो एक कोने में खड़ी जार व कितार रो रही थी और उसका दिल टूट कर बिखर चुका था। अनाबिया ने मरियम के करीब जाकर बड़े तंजिया लहजे में कहा कि मरियम, तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा है वो मैं बयान नहीं कर सकती। उसने मरियम की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुमने क्या सोचा था कि तुम अवीस से रिश्ता जोड़कर इस घर की बहू बन जाओगी और मेरी बराबरी करोगी। अनाबिया ने हकारत से कहा कि तुम एक मुलाजिमा की बेटी हो और हमेशा मुलाजिमा ही रहोगी। तुम्हारी जगह मेरे पैरों में है, मेरे बराबर वाले सूफे पर नहीं। मरियम की सस्कियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। वो उसे बताना चाहती थी कि मोहब्बत हैसियत देखकर नहीं की जाती, लेकिन अनाबिया की नफरत के सामने वो खामोश रही। अनाबिया अब एक बहुत बड़ी और खतरनाक गेम खेल रही है। वो अवीस से मंगनी सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि मरियम और अवीस का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। अनाबिया के दिमाग में यह शैतान सिफत मंसूबा चल रहा है कि वो पहले मरियम को इस घर से निकालेगी और फिर अवीस से भी पीछा छुड़ा लेगी। वो शाहवीज के साथ अपनी जिंदगी बसाने के ख्वाब देख रही है और शाहवीज भी उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अनाबी अब अपने बाबा शकील साहब के पास जाकर एक नई हमदर्दी का नाटक करने वाली है ताकि मरियम को रास्ते से हटाया जा सके। वो अपने बाबा से कहेगी कि बाबा, मरियम अब जवान हो गई है और वो हमारे घर में रहती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जल्द से जल्द उसका घर बसा दें। अनाबिया शकील साहब को मशूरा देगी कि हमें मरियम के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसे रुखसत कर देना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी शुरू कर सके। शकील साहब जो मरियम को अपनी बेटी समझते हैं वो अनाबिया की उस बात को उसकी मरियम के लिए मोहब्बत समझेंगे और रिश्ते की तलाश शुरू कर देंगे। अनाबिया का असल मकसद ये है कि मरियम की शादी कहीं और हो जाए और वो इस घर से दूर चली जाए ताकि अवीस की नजरों से ओझल हो जाए। जैसे ही मरियम का रिश्ता कहीं और पुका होगा, अनाबिया अपनी अगली चाल चलेगी और अवीस के खिलाफ एक बड़ा महाज खड़ा करेगी। वो खानदान के सामने ये वावेला मचाएगी कि उसे पता चल चुका है कि अवीस और मरियम का आपस में अफेयर था और वो एक दूसरे को पसंद करते थे। अनाबिया ये ड्रामा रचाएगी कि वो एक ऐसी लड़की है जिसकी इज्जत के साथ खेला गया है और वो ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो किसी और में दिलचस्प हो। वो अवीस से मंगनी तोड़ने का बहाना इसी बात को बनाएगी ताकि उस पर कोई इल्जाम ना आए और वो शाहवीज के पास जा सके। अनाबिया चाहती है कि मरियम बदनाम होकर इस घर से निकले और अवीस को भी खानदान में शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मरियम अब हर वक्त मुसल्ले पर बैठकर दुआ कर रही है कि या अल्लाह, तो ही कोई ऐसा रास्ता निकाल कि मेरी इज्जत और मेरा किरदार महफूज रहे। अवीस इस वक्त शदीद सदमे में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अनाबिया ने अचानक मंगनी के लिए हाँ क्यों कर दी और मरियम उससे दौर क्यों हो गई। अवीस जब भी मरियम से बात करने की कोशिश करता है, अनाबिया वहां पहुंच जाती है और मरियम को जलील करके वहां से भगा देती है। अनाबिया ने अब शाहवीज को भी सब बता दिया है कि वो बहुत जल्द आजाद होने वाली है और फिर वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। शाहवीज अनाबिया की इस मुकारी पर बहुत खुश है और वो उसे मजीद शह दे रहा है कि वो मरियम को जितना हो सके रसवा करे। अनाबिया ने अब मरियम के किरदार पर अंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं और वो अपनी मां के कान भरती रहती है कि मरियम अवीस को अपने जाल में फंसा रही है। शकील साहब की बेगम भी अब मरियम के खिलाफ हो चुकी हैं और वो चाहती हैं कि ये नौकरों की बेटी जल्द से जल्द उनकी नजरों से दूर हो। अनाबिया अब मरियम के लिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ कर लाएगी जो बहुत ही घटिया होगा ताकि मरियम की जिंदगी हमेशा के लिए जहन्नम बन जाए। वो चाहती है कि मरियम को यह एहसास दिलाए कि उसने अवीस से मोहब्बत करके कितनी बड़ी गलती की थी और उसकी सजा उसे अब भुगतनी होगी। अवीस ने अब फैसला किया है कि वो अपने ताया जान यानी शकील साहब को सब सच बता देगा कि वो मरियम से शादी करना चाहता है, लेकिन अनाबिया उससे पहले ही शकील साहब के सामने मरियम के खिलाफ झूठे सबूत पेश कर देगी जिससे शकील साहब का दिल टूट जाएगा। अनाबिया की मुकार फितरत अब उसे एक ऐसी मंजिल पर ले आई है जहां वो अपने ही घर के सुकून को आग लगाने के लिए तैयार है। मरियम की खामोशी और उसके सब्र का इम्तिहान अब अपने उरूज पर है क्योंकि उसके गर्द अबलीसी साजिशों का जाल बन दिया गया है। शाहवीज अब अनाबिया से मिलने के लिए बेचैन है और वो चाहता है कि मंगनी की रस्म से पहले ही वो कुछ ऐसा करें कि सब कुछ बदल जाए। अनाबिया ने शाहवीज को यकीन दिलाया है कि वो बस थोड़ा सा इंतजार करे, वो मरियम और अवीस दोनों को एक ही वार में खत्म कर देगी। अनाबिया का तकब्बुर उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वो कभी नहीं हारेगी, लेकिन वो कुदरत के इंसाफ से बिल्कुल गाफिल है। आने वाली अक़सात में हम देखेंगे कि क्या अनाबिया मरियम की शादी जबरदस्ती कहीं और करवाने में कामयाब हो जाती है। क्या अवीस में इतनी हिम्मत पैदा होगी कि वो सबके सामने खड़ा होकर मरियम का हाथ थाम सके और उसे इंसाफ दिला सके। अनाबिया की माँ और फूफू अब मिलकर मंगनी की तैयारियां कर रही हैं।
जबकि मरियम का दिल इन तैयारियों को देखकर लहूलुहान हो रहा है। अनाबिया अब मरियम को अपने पांव दबाने और अपनी खिदमत करने पर मजबूर करती है ताकि अवीस को दिखा सके कि मरियम की असल जगह क्या है। ये जिल्त मरियम के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन वो अपने वालिदीन के एहसान का सोचकर सब कुछ सह रही है। शाहवीज अब नम्रा को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर चुका है और नम्रा अब अनाबिया के घर आकर तमाशा करने का सोच रही है। कहानी अब एक ऐसे सनसनीखेज मोड़ पर है जहां नेकी और बदी के दरमियान आखिरी मुकाबला होने वाला है। अनाबिया की मुकार मुस्कुराहट और मरियम के खामोश आंसू अब एक बड़े तूफान की निशानदही कर रहे हैं जो सब कुछ बहा ले जाएगा। क्या शकील साहब अपनी बेटी की असलियत जान पाएंगे या वो हमेशा मरियम को ही कसूरवार समझते रहेंगे? इब्लीस की यह दास्तान अब पुछतावे और इंतकाम के एक ऐसे मरहले में है जहां हर किरदार का अंजाम करीब नजर आ रहा है।